हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन देवासी और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो बेसिकली हुआ क्या कि रिसेंटली साउथ कोरिया और रशियन जो एक न्यूक्लियर कंपनी है जिसको रशिया ऑन करता है, यानी स्टेट ऑन न्यूक्लियर कंपनी है, उसके द्वारा 2.25 बिलियन यूएस डॉलर की एक डील साइन की गई है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तो क्या ये रूस पर लगे जो वेस्ट के सैंक्शन है उसका उल्लंघन नहीं है। एक जो साउथ कोरिया है वो यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई माना जाता है। तो क्या बदल रहे हैं समीकरण और क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सो आशा करता हूँ कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। नाउ यहाँ पर आप देख रहे होंगे द हिंदू का आर्टिकल है और यहाँ पर इन्होंने कहा है साउथ कोरिया साइन 2.25 बिलियन यूएस डॉलर डील विथ रशियन न्यूक्लियर कंपनी। तो बेसिकली ये साइन हुई है वॉन में, यानी कि जो 3 ट्रिलियन वॉन की एक डील साइन हुई है। वॉन बेसिकली ये साउथ कोरिया की करेंसी है और इसका अगर एस्टिमेट यूएस डॉलर में लगाए तो ये 2.25 बिलियन डॉलर होता है। और ये किसके साथ हुई है? तो ये रशियन स्टेट रन न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ हुई है जो प्रोवाइड करवा रही है कंपोनेंट फॉर इजिप्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाउ वेट, यहाँ पर आप पूछेंगे कि अब इजिप्ट का क्या रोल है यहाँ पर। तो बेसिकली जो सारी की सारी डील हुई है ये इजिप्ट के लिए ही हुई है, क्योंकि रशिया इजिप्ट में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है और उसके लिए जो कोरिया की कंपनी है वो उसमें कंपोनेंट प्रोवाइड करवाएगी। तो बेसिकली इसमें इजिप्ट और साउथ कोरिया का कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली डील रशिया और साउथ कोरिया के साथ हुई है, लेकिन जो हुई है वो इजिप्ट के लिए हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे साउथ कोरियन गवर्नमेंट सेड अगस्त 25 2020 द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट रन कोरिया हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कोरिया की कंपनी है जिसको कोरिया यानी स्टेट रन कंपनी है। और इसका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? तो ये एससीई के साइन हुआ है जो बेसिकली एक सब्सिडरी है ऑफ रोस्टॉम। ये रशिया की रशियन स्टेट ऑफ न्यूक्लियर का जो कंपनी है वो है और बेसिकली ये रशिया की स्टेट है। जिस तरह से भारत में जो न्यूक्लियर हमारे यहाँ पर मेंटेन होता है और इसके अलावा जैसे भारत की संस्था है डीआरडीओ इसरो वगैरह, जैसे रूस में रोस्कॉस्मोस है, तो ये एक रशियन स्टेट ऑफ न्यूक्लियर कंपनी है और इसके साथ ये डील साइन हुई। और डील में क्या हुआ है? तो साउथ कोरिया प्रोवाइड टर्बाइन रिलेटेड इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर प्लांट दैट बिल्ड इन डाबा। अल डाबा जो कि एक इजिप्ट की सिटी है, उसके अंदर ये सारा का सारा पावर प्लांट है जो कि बिल्ड होगा और ये 130 किलोमीटर दूर है नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैरिया ऑन मेडिटेरियन कोस्ट। तो ये इजिप्ट के जो एक सिटी है अल डाबा, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। यहाँ पर साउथ कोरिया क्या प्रोवाइड करवाएगा? तो टर्बाइन रिलेटेड इक्विपमेंट कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा और उसी के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पर साउथ कोरिया द्वारा किया जाएगा, जो कंपनी इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले रही है। नाउ सबसे पहले तो आप जान लेते कि ए अल दावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या। तो अल दावा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक इजिप्ट का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको बिल्ड कर रहा है रशिया, यानी कि ये इजिप्ट का पहला पावर प्लांट होने वाला है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट इजिप्ट का पहला है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले इजिप्ट में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। और ये कहाँ पर बिल्ड किया जाए? तो इजिप्ट की एक प्रोविंस है जिसको मेटोरा गवर्नेट कहा जाता है और वो मेडिटेरियन कोस्ट के ऊपर ही लगभग अलेक्जेंड्रिया जो शहर है उससे 250 किलोमीटर दूरी पर एक सिटी है जिसको अल दाबा कहा जाता है और वहीं पर इसको बिल्ड किया जा रहा है। और ये काम लगभग 2020 में चालू हो जाना था, लेकिन कोविड और इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया और इसको पूरा होने का जो टारगेट था वो 2026 तक था, लेकिन अब शायद थोड़ा इसमें और डिले हो सकता है क्योंकि एक तो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह से वर्ल्ड पूरा तरह की मतलब एक तरह से बैलेंस बिगड़ गया है। तो इसकी वजह से अब लगभग ये 2028 या 27 तक पूरा हो सकता है। ये इन्होंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन ये टारगेट एक एस्टिमेट लगा रहा है क्योंकि 20 में पूरा होना था, लेकिन अब 2022 में ये चालू हो रहा है। ये 20 में चालू होना था सॉरी, और अब 2022 में चालू हो रहा है, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। नाउ यहाँ पर ये किसने कहा? तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन यौन सुक योल, ये वर्तमान में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है और इनके जो इन्होंने कहा है कि नेगोशिएशन थोड़ा स्लो हो गया था बिकॉज अनएक्सेप्टेड वेरिएबल मेनली रशियाज वार ऑन यूक्रेन एंड यूएस लेड सैंक्शन कैंपेन अगेंस्ट मॉस्को।
तो बेसिकली यूएस के जो सैंक्शन लगे थे मॉस्को के अगेंस्ट यानी रशिया के अगेंस्ट, उसकी वजह से ये थोड़ा काम प्रोसीजर जो धीमा पड़ गया था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो क्लियर हो चुका है और अब जो 2.25 बिलियन यूएस डॉलर की जो डील है वो पूरी होने की कगार पर है और साइन कर लिया जाएगा जल्दी। नाउ ये कहा है और इसके अलावा जो सोई सॉन्ग मोंग जो मिस्टर योन के सीनियर सेक्रेटरी है फॉर इकोनॉमिक अफेयर, उन्होंने कहा है कि साउथ कोरिया ने प्रोवाइड करवाई है एक्सप्लेनेशन टू द यूनाइटेड नेशन इन एडवांस अबाउट इट्स प्लान टू पार्टिसिपेट इन दाबा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने यूएसए को बेसिकली समझा दिया है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस तरह से हम किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम आपसे समय समय पर कंसल्टेंस करते रहेंगे कि इसमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो हमारी इस वक्त की सिचुएशन है उसके बारे में हमने यूएसए को समझा दिया है और यूएसए भी मान लिया और यूएसए ने इसको लेकर के हमें अनुमति दे दी है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो बात हुई साउथ कोरिया की तरफ से। अब यूएस की इसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, तो यूएसए की अभी तक कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ है जिसमें बताया गया हो कि वो इस प्रोजेक्ट से खुश है नाखुश है, साउथ कोरिया ने अच्छा किया या बुरा किया। इसके बारे में अभी तक कोई जो यूएसए की तरफ से कोई बयान हमें देखने को नहीं मिला है। जियोपॉलिटिक्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि नो वन कैन परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज। बेसिकली सबसे पहले जो पहली बात आती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर वो इंटरेस्ट, यानी कि आपके इंटरेस्ट होने चाहिए किसी भी कंट्री के साथ। आपका वहाँ पर कैसा रिश्ता है, आपके अलाइज का कैसा क्या रिश्ता है, उसके बारे में आपका यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है किसी कंट्री से तो आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। तो बेसिकली ये जियोपॉलिटिक्स का फर्स्ट रूल है और यहाँ पर जो जियोपॉलिटिक्स का फर्स्ट रूल है उसको साउथ कोरिया ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया है और यूनाइटेड स्टेट भी यानी यूएसए भी समझता है कि क्या है यहाँ पर कोरिया की स्थिति। और एक तरह से अभी मैंने कुछ समय पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो यूएसए वो रशियन फर्टिलाइजर बड़ी मात्रा में अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है और अपने यहाँ पर जो रशियन फर्टिलाइजर है उसका कोई भी जो अल्टरनेटिव है वो यूएसए को नहीं मिल रहा है और यूएसए दुनिया को ज्ञान दे रहा है कि आप रशिया से ये मत करो ये मत करो, और यूएसए खुद रशिया से फर्टिलाइजर खरीद रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक बात हम समझ सकते हैं कि ओनली इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, कोई भी एनिमीज यहाँ पर कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या स्टैंड था साउथ कोरिया का, रशिया का और यूएसए का। बाकी इसी तरह से और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और अगर आप सब्सक्राइब करके लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहेगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।